अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक हैं। आपकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज मैं बनाऊंगी डालगोना खीर। तो आप चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले मैंने जो है इस रेसिपी के लिए चावल लिए हैं। चावल लिए मैंने 50 ग्राम। 2 किलो दूध की खीर बनाऊंगी। अच्छा, चावल जो है ना मैंने बासमती के जो टूटे हुए चावल होते हैं ना, जिसको कनकी कहते हैं या टूटा भी कहते हैं, आप वो भी कह सकते हैं। 50 ग्राम मैंने इसमें चावल लिए और इसे भिगो दिया है। ठीक है, बॉईल नहीं किया है, सिर्फ भिगो दिया है इसको। तो आधे घंटे से पहले मैंने इसे भिगो दिया था। तो उसके बाद जो है हम डालगोना टॉफ़ी जो बनाएंगे उसके लिए हम 3 टेबल स्पून चीनी लेंगे। और ये 50 ग्राम ही मैंने चीनी ली है। तो मैंने दूध के हिसाब से 50 ग्राम चीनी लिया। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। बादाम हस्बे ज़रूरत। इसके लिए पापे यानी कि रस्क हमने लिए हैं 3 अदद छोटे छोटे साइज़ के। 3 से 4 अदद हम जो है वो हरी इलायची लेंगे, सफ़ेद इलायची। तो आइए अब जो है वो किचन काउंटर की तरफ चलते हैं और स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने डालगोना टॉफ़ी बनानी है। उसके लिए मैंने 3 टेबल स्पून जो है वो चीनी को रख दिया है चूल्हे पे लो फ्लेम पे। तो अभी मैंने इसमें पानी नहीं ऐड किया है, 1 टेबल स्पून ओनली पानी ऐड करूँगी। तो अच्छे तरीके से इसको थोड़ा सा एकदम मैंने चम्मच को चलाया था चीनी में। तो अब 1 टेबल स्पून पानी को ऐड कर दिया है। इसको अच्छा ना बिल्कुल आपने स्लो फ्लेम पे जो है वो कुक करना, नहीं तो ये जल जाएगी। और जैसे मैंने किया ऐसे सेम आपने करना है। पहले जो है वो आपने हल्का सा चीनी को रोस्ट करना है, उसके बाद आपने पानी ऐड करना है। तो देखिए जो कलर मुझे चाहिए था बिल्कुल आ चुका है। अब मैं चूल्हे को कर दूँगी ऑफ। तो अब ये देखिए मैंने 2 किलो दूध जो था उसको बॉईल करने पहले ही रख दिया था। तो इसके बाद मैं इसमें चीनी ऐड कर दूँगी। चीनी ऐड करने के बाद जो है हम इसमें 1-2 बार जो है चम्मच को अच्छे तरीके से चला लेंगे, क्योंकि चीनी जो होती है ना जब दूध में जाती है तो वो नीचे जाके बैठ जाती है। इसके बाद जो मैंने इलायची ली थी इसको मैंने जो है बारीक बारीक कूट लिया था, क्योंकि मुंह में जो इलायची आती है वो अच्छी नहीं लगती। तो इसके बाद जो है 1-2 मिनट तक दूध को पका लेंगे। उसके बाद बाकी के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो ऐड करेंगे। तो देखिए ये जो चावल थे 50 ग्राम, इसको मैंने भिगो लिया था, उसको भी मैंने ऐड कर दिया। पापे यानी कि रस्क, इनको जो है वो मैंने जो है वो बारीक बारीक मैंने इसको पीस लिया है। आप ग्राइंडर कर लें, हाथ की मदद से इसको तोड़ लें और चम्मच को आप अच्छे तरीके से चला लेंगे। और ये देखें डालगोना टॉफ़ी जो बनाई थी वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है हमारी। तो इसमें वो डाल देंगे। तो इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये टॉफ़ी जब इसमें जाएगी तो ये जाने के बाद जो है घुल जाएगी। इसको तकरीबन 3 घंटे तक मैं पकाऊंगी। तो देखिए माशाल्लाह से 3 घंटे हो चुके हैं, लेकिन अभी इसमें जो चावल हैं वो बिल्कुल साबुत हैं, जो कि आपको दिख रहे हैं। मैंने चावल जो है वो पीस के नहीं डाले। तो अब इसका जो है हम ऑथेंटिक तरीके से बना रहे हैं। और चावल मैंने इसलिए बॉयल नहीं किए कि मैं ये चाहती थी कि जो चावल है ना वो दूध में ही पके और बहुत मज़े का टेस्ट दे। तो अब हम इसकी करेंगे थोड़ी सी घुटाई। तो इसकी जो है मैं इमाम दस्ते का जो दस्ता होता है उससे मैं इसको जो है वो इस तरह से, जैसे हलीम में घोटा लगता है ना, आपने बस वही करना है इसके साथ। तो आप घोटा लगाइए जैसे हलीम में लगता है। बहुत ज़्यादा ये ज़बरदस्त एकदम ना लेसदार खीर आपकी उतरेगी अगर आप मेरी रेसिपी से बनाएंगे। तो मैं इसको अच्छे तरीके से जो है घोटा लगा लेती हूँ। उसके बाद आपको इसका फाइनल लुक दिखाऊंगी मैंने तकरीबन इसे इतना घोटा लगाया था कि चावल सारे पिस गए थे। तो देखिए माशाल्लाह से एक भी चीज़ आपको इसमें नज़र नहीं आ रही, ना रस्क और ना ही चावल। तो माशाल्लाह से जैसी मुझे चाहिए थी वैसी परफेक्ट रेसिपी आ चुकी है। तो अब मैं मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर करना ना भूलें।